प्रश्नावली जो हमारी 7.5 है, आज की इस वीडियो में हम इसको शुरू करेंगे। देखो, इस प्रश्नावली में से 5 या 2 या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि 8 नंबर में भी आ सकता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें करना क्या होता है, आपको इससे पहले इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को अच्छे से पढ़ना है। परमेय फलन का रूप, इस टेबल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आप प्रश्नावली 7.5 को अच्छे से कर पाओगे। देखो, होता क्या है, जब भी आपको ऊपर रैखिक बहुपद दिया हो px प्लस क्यू, ठीक, और नीचे भी रैखिक हो x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं आंशिक भिन्न के रूप में। a के बट्टे में x माइनस ए और प्लस b के बट्टे में x माइनस बी। ऐसे ही इधर ऊपर दूसरे में ऊपर रैखिक और नीचे द्विघात हो, तो उसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। a के बट्टे में एक बार रैखिक, फिर एक बार द्विघात, ठीक, b के बट्टे में। ऐसे ही आपको सारे समझने हैं, 3 4 5, ठीक, जैसे जैसे दे रखे हैं। अब यहाँ पे भी द्विघात समीकरण दे रखा है ऊपर, और नीचे 3 x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, 3 रैखिक दिए हैं, तो हम तीनों को अलग अलग ले लेंगे आंशिक भिन्न के रूप में, ठीक। ऐसे ही चौथे में भी ऊपर द्विघात है और नीचे एक द्विघात है, एक रैखिक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। a के बट्टे में पहले x माइनस ए, फिर b के बट्टे में ये पूरा x माइनस ए का स्क्वायर, फिर प्लस c बट्टे x माइनस बी, ठीक। ऐसे ही पांचवा ऊपर भी द्विघात समीकरण और नीचे रैखिक और द्विघात है, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a के बट्टे में x माइनस ए और बी एक्स प्लस सी, इसके बट्टे में द्विघात समीकरण, ठीक। जहाँ पर इसका गुणनखंड आगे और नहीं किया जा सकता, यहाँ पे बता रहा है इसका आगे गुणनखंड और नहीं होगा, ठीक। तो टेबल आपको ये अच्छे से पढ़ लेनी है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, इसमें होता क्या है, आपको परमेय फलन आपने अगर कक्षा 11 में पढ़ा होगा, पी एक्स बट्टे पी बाई, ठीक। अगर ये फलन है आपको ऊपर यानी अंश की घात हर की घात से बड़ी या बराबर हो, तो वो परमेय फलन कहलाता है, ठीक। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो वो अपरमेय फलन नहीं होगा, ठीक। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे, जहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी हम आपको समझाते जाएंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ऊपर है x और नीचे x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक। ऊपर है x, नीचे x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक। इसका हमें समाकलन करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे आंशिक भिन्न के प्रयोग से। आंशिक भिन्न के प्रयोग से, आंशिक भिन्न के प्रयोग से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको लिख सकते हैं a के बट्टे में x प्लस 1 और प्लस b के बट्टे में x प्लस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इधर से एलसीएम लोगे, क्या आएगा एलसीएम, x प्लस 1 और x प्लस 2, इधर ये इधर गुणा में आ जाएगा x प्लस 2 और प्लस x प्लस 1, ठीक। एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता होगा, और इधर तो वैसा ही रहेगा x प्लस 1 और x प्लस 2, बराबर का निशान है, और जब भी नीचे हर सेम होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में, ठीक। तो ये चीज बची है x बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो x बराबर a
एक्स प्लस 2 और प्लस बी एक्स प्लस 1। हम ए और बी के मान निकालेंगे। तो ए का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप 0 के बराबर रख दो। जब आप x प्लस 2 बराबर रखेंगे 0 के, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2 उधर जाके। तो जहां पर भी x है वहां पर -2 रख दो। तो -2 बराबर a, और इसको इसकी जगह क्या रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 प्लस b। यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, -2 प्लस का 1। ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, यानी खत्म हो गया। तो b माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे बचेगा माइनस के b, यानी माइनस का 1 बचा। और -1 का गुणा अगर आप b में करेंगे तो माइनस के b हो जाएगा, और इधर -2। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी b बराबर आ जाएगा 2। अगर b 2 आ गया तो a भी हम निकाल लेंगे। अभी हमने इसको 0 के बराबर रखा था x प्लस 2 के, अब इसको 0 के बराबर रख दो। देखोगे जब x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो जहां पर भी x है वहां पर -1 लिख दो। तो -1 बराबर a, x की जगह क्या लिखोगे, -1 प्लस 2 प्लस b, और इसको तो हमने 0 माना है x, तो इसकी जगह 0। माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस का a बचेगा, और ये तो खत्म ही हो गया, इधर प्लस का a बचेगा। ठीक, क्योंकि ये बड़े हैं प्लस के, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब a और b का मान उठा के कहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। a और b का मान यहाँ पे रख दो और हम समाकलन कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में a व b के मान रखकर समाकलन करने पर ठीक, तो समाकलन का साइन लगाओगे। a बट्टे क्या था, x प्लस 1 प्लस b के बट्टे में x प्लस 2। ठीक, टोटल का समाकलन। a की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, a की वैल्यू निकाली थी -1, और इधर x प्लस 1। ठीक, प्लस b की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, -2, और नीचे x प्लस 2। यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो आप। ठीक, टोटल का हम समाकलन करेंगे। तो अलग अलग समाकलन ले लो। देखो, माइनस तो बाहर आ जाएंगे, यानी -1 बाहर आ जाएंगे, तो बचेगा क्या, x प्लस 1 dx, और यहाँ से -2 बाहर, x प्लस 2 dx। ठीक, अब आपको मालूम है 1/x का समाकलन क्या होता है, जब भी नीचे रैखिक हो। 1/x बराबर के log x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के log x प्लस 1 और माइनस के 2 log x प्लस 2। ये मापांक का साइन होता है डबल लाइन के अंदर। ठीक, ये भी मापांक में रहेगा। अच्छा, a की वैल्यू हमने -2 निकाली थी, या माइनस के प्लस की 2 निकाली थी b की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, अब चाहो तो आप आगे और भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो आपका गलत नहीं जाएगा, +c लगा देना, यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक, अब देखो, चूंकि हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे, चूंकि फॉर्मूला होता है log m माइनस log n का, log m बट्टे n।
ठीक। और एक फॉर्मूला और होता है, log m की पावर n बराबर होता है n log m। ठीक, ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, चूंकि करके लिख दोगे साइड में। तो इसको हम लिखेंगे n log m log x प्लस 2 इसकी पावर 2, और ये बट्टे में आ जाएगा x प्लस 1 प्लस के c। ये बट्टे में क्यों आया? क्योंकि log m माइनस log n, तो log m बट्टे n। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों फॉर्मूले का यूज किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा है 1 के बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये भी आसानी से हो जाएगा। एक के बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक, ये चीज हमें दे रखा है। देखो, पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको मालूम है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो, ये तो एक्स का स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। ठीक, अब इसमें हम आंशिक भिन्न का यूज करेंगे, लिखोगे आंशिक भिन्न के प्रयोग से। इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 एक्स माइनस 3, ए के बट्टे में x प्लस 3 और प्लस बी के बट्टे में x माइनस 3। एलसीएम लेंगे, इधर हो जाएगा a x माइनस 3 प्लस b x प्लस 3। ठीक, और इधर तो यही रहेगा, ये सेम है तो कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ गई। ठीक, अब हम x माइनस 3 को 1 के बराबर 0 के बराबर रखेंगे। जब x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस के 3। तो जहाँ जहाँ पर भी x हो वहाँ पर हम 3 रखेंगे। तो इधर था 1 बराबर a, इसको हमने 0 माना तो 0 प्लस b, यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे? 3। 3 और 3 6। ठीक, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/6। ऐसे ही हम इसकी निकाल लेंगे, किसकी? b की वैल्यू, सॉरी a की। तो 1 बराबर, जब x प्लस 3 को हम 0 के बराबर रखेंगे, अभी हमने x माइनस 3 को रखा था, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3, रख दो। 1 बराबर a, यहाँ पे क्या रखेंगे? माइनस के 3, तो माइनस के 3 और माइनस के 3 प्लस b, और ये तो 0 ही हो गया। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस के 6a। ठीक, ये खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/6। a और b के मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, इस पूरे को। ठीक, इसमें रखेंगे और समाकलन कर देंगे। तो आप लिख लेना, समीकरण 1 में a तथा b के मान रखकर समाकलन करने पर
हम बार बार लिखेंगे, टाइम बर्बाद होगा, फायदा क्या। ठीक, तो ए के बट्टे में x प्लस 3 प्लस बी के बट्टे में x माइनस 3। ठीक, ए की वैल्यू हमने कितने निकाली, माइनस के 1/6, तो ये भी बाहर आ जाएंगे माइनस के 1/6। समाकलन इसका रह जाएगा x प्लस 3 का। ठीक, बी का मान रखोगे प्लस के 1/6 और इसका समाकलन बचेगा x माइनस 3 dx। मालूम ही है आपको, अभी किया था 1/x का समाकलन। log x होता है तो माइनस के 1/6 log x प्लस 3 और प्लस के 1/6 log x माइनस 3। ठीक, वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/6 दोनों में है, कॉमन ले लो। 1/6 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3। ठीक, log m माइनस n क्या होता है, अब ये बताया था, बराबर होता है log m अपॉन n। ठीक, तो ये m है और ये n है, क्या हो जाएगा 1/6 log m अपॉन n, यानी x माइनस 3 और बट्टे में x प्लस 3 प्लस के c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक।